तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर रहस्यमयी जानकारी हर ग्रहों के ट्रांजिट के बारे में, गोचर के बारे में आपसे रूबरू होने वाला हूं। सर्वप्रथम गणेश का स्मरण कर लें, फिर ग्रहों की जानकारी के बारे में अपन उसमें आप गोता लगाएंगे। उस ज्ञान गंगा में, ज्योतिष ज्ञान गंगा में अपन हम लोग गोता लगा करके रहस्यमयी जानकारी को आज जान करके अपने शुभ चिंतकों तक आप इसको शेयर करके अवगत कराइए। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, लाइक करते हैं एक बार और अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें। मित्रों, सभी ग्रहों के अपने अपने वर्चस्व, अपने अपनी योग्यता, अपना अपना गुणधर्म है। दुनिया में हर चीज का कुछ न कुछ गुणधर्म होता है, आप जानते हैं। वो चाहे तिनका ही क्यों ना हो, चाहे वह धूल ही क्यों ना हो। धूल ही जब ज्यादा आच्छादित हो जाता है आकाश में तो गाड़ी घोड़ा वाहन चलना सब बंद हो जाता है। कुहासा लगता है तो एरोप्लेन का चलना बंद हो जाता है। कहने का मतलब सबका अपना गुणधर्म होता है और रचनात्मक, सृजनात्मक, नकारात्मक, विध्वंसात्मक जगह जगह के हिसाब से वो फल देता है। मान लीजिए कोई हमला करने जा रहा है आपके ऊपर और ऐसे आकाश में कुहासा लग गया कि एरोप्लेन उसमें उड़ ही नहीं सकता, तो दुश्मन उस चीज से दुश्मन को बचत हो रहा है, उसकी रक्षा हो रही है, उसके लिए ये लाभकारी हुआ। लेकिन जो हमला नहीं कर पा रहा है उसके लिए हानिकारक हुआ। एक ही चीज किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ हो जाता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य है, लेकिन जब ज्ञान की बात होती है, भक्ति की बात होती है, वैराग्य की बात होती है, उपदेश की बात होती है, दार्शनिकता की बात होती है, स्पिरिचुअल शक्ति की बात है, इंट्यूशन पावर की बात होती है, तो वहां पर गुरु जिसकी कुंडली में जितना प्रबल है, जितना अंश बल से, भाव बल से, युति से प्रबल है, उतना ही व्यक्ति वह लोकप्रियता हासिल करता है विद्वता में और लोकप्रियता में, भक्ति में, ज्ञान वैराग्य में, हर चीज में वो अग्रगण्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने इस चीज को समझा कि रेवती नक्षत्र में शनि महाराज को 17 मई से आने से क्या क्या होने वाला है और आगे ही आगे गोचर का परिणाम हम आपको आगाह करते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं और आपका प्यार प्रेम मिलते रहता है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अपने विषय पर आना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रहों के राजा सूर्य हैं भले, लेकिन जब ज्ञान भक्ति वैराग की बात होती है, मान लीजिए किसी देश के कोई प्रधानमंत्री है लेकिन मंदिर जाएगा पुजारी ज्ञानी के पास, सन्यासी के पास, तो वहां पर वो सिर नवाएगा ही नवाएगा। क्योंकि जिसका ताल्लुकात, जिसका संबंध, जिसके ऊपर भगवान की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है, जिन पर की भगवान की कृपा बरस रही है, उसके पास सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल। भौतिकता की बात करें, सांसारिकता की बात करें, ऐश्वर्य वैभव की बात करें, तो वहां पर शुक्र ग्रह की जो है बलिष्ठ होना ज्यादा शुभ फल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है वैदिक शास्त्रों में श्लोक क्या कहता है। शनि और गुरु दोनों की युति अच्छा फल देता है, लेकिन दोनों का स्वभाव, दोनों का नेचर, दोनों के गुणधर्म में अंतर है आकाश पताल का। क्या कहते हैं, गुरु स्थानम हरत्येव दृष्टया वृद्धिम प्रयच्छति, शनि स्थानम प्रयच्छेत दृष्टया हानि करोति च। दोनों का विपरीत स्वभाव है। गुरु जहां बैठते हैं वहां बोलते हैं हानि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां पर बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां शुभ फल करते हैं, वहां निर्माण करते हैं, वहां स्थायित्व प्रदान करते हैं, और दृष्टि इनकी हानिकारक मानी गई है। ये ज्योतिष शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। साधारण इसके फलादेश के लिए इसको हमेशा उदाहरण दिया जाता है। 2 जून को गुरु आप जान रहे हैं कि उच्चस्थ होने वाले हैं। अपने अपने जो ग्रह हैं अपने उच्च अवस्था में ज्यादा शुभ फल देते हैं। आप सिंह राशि वाले हैं या कर्क राशि वाले। कर्क राशि में जब गुरु आएंगे, उच्चस्थ होंगे, कर्क राशि वालों को आंखें मूंद करके बैठ जाना चाहिए और जो भी योजनाएं बना रहे हैं निश्चित तौर पे आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएगा। सिंह राशि वालों के लिए ये 12वें भाव में पड़ेंगे, तो 12वें भाव से सिर्फ हानि ही हानि नहीं होती है।
जिसके लिए शुभ योग हैं, या जो अधिक एजेड हैं, ओल्ड हैं, उनके में धार्मिकता, अंतर्ज्ञान की वृद्धि और सत्संग करने की विचारधारा में वृद्धि होती चली जाएगी। जो मोक्ष के स्थान पर बैठ रहे मरणासन्न हैं, उनके लिए भगवान से संबंधित गीता का पाठ श्रवण आदि आप करवा सकते हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, इस तरह के ग्रह गोचर आपसे काम करवाते हैं। जो देश विदेश से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऑनलाइन आदि व्यवस्था से जो कमाई कर रहे हैं लाखों करोड़ों अरबों, उनके लिए भी ये बहुत शुभ फल माना जाएगा। वैसे आपके लिए गुरु कितना शुभ है अशुभ है, वह तो आपको अपनी व्यक्तिगत निजी कुंडली दिखाने से ही, उसका विश्लेषण करने से ही आप 100% जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, तो यहाँ देख रहे हैं 2 जून से उच्चस्थ होंगे, उसके बाद ये पुष्य में आएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि रेवती नक्षत्र में शनि महाराज 17 मई से चल रहे हैं, जिसका कि देवता पूषा है। पूषा का तात्पर्य पोषण करने वाले। ये अंततो गत्वा संघर्ष करा करके आपको पुष्ट करते हैं, पोषण का कार्य करते हैं। उसी तरह से गुरु उच्चस्थ होंगे, उसके बाद किसमें आएंगे? पुष्य नक्षत्र में। तो बिल्कुल रचनात्मक कार्य होगा, सृजनात्मक कार्य होगा, मौलिकात्मक कार्य होगा। लेखक, उपदेशक, फिलोसफर आदियों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। और जिनके लिए शुभ गुरु है और शुभ गुरु की दशा चल रही हो, उनके लिए फिलोसफिकल थॉट आपकी बिल्कुल बढ़ने वाली है। इस तरह से आप देखेंगे शनि गुरु दोनों युति में अच्छा फल देते हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है। कोई स्थान हानि करते हैं तो कोई स्थान में लाभ कराते हैं। शनि की दृष्टि तीसरी खास करके विशेष हानिकारक माना गया है। लेकिन अभी सिंह राशि वालों के लिए रेवती नक्षत्र में आने के बावजूद भी शनि को मीन राशि में होने के कारण, रेवती नक्षत्र में भी आ जाने के कारण, गुरु की जो प्रबलता है, गुरु का जो प्रभाव है, गुरु का जो संस्कार है, वह शनि पर हावी होगा। और शनि स्वयं ही गुरु के सानिध्य में रहकर अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं। इसलिए और बुध सूर्य के साथ विधादित्य योग और रेवती नक्षत्र में शनि का प्रयोग चल रहा है, गोचर में चल रहे हैं। और 2 जून से उच्चस्थ गुरु होंगे, पुष्य नक्षत्र में आएंगे। गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर, माता के भाव पर, भूमि भवन के भाव पर पड़ने से आपको सुख सुविधा और पारिवारिक माहौल आनंदमय और मंगल ही मंगल होने वाला है। कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, आपके घर में प्रवेश हो, या माता से कोई शुभ खबर मिल जाए, भूमि वाहन से संबंधित कुछ खबर मिल जाए। और इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ से शत्रु भाव पर, क्योंकि उच्चस्थ होकर पुष्य नक्षत्र में आगे चल के आएंगे, तो शत्रु से, रोग से आदि व्याधि से, और लोन आदि ले चुके हैं तो उसका कोई विकल्प निकल के आएगा, जिससे कि आप उऋण हो सकते हैं, कर्ज से मुक्ति आपको मिल सकती है। और बीमारी से ग्रस्त चल रहे थे, उसमें भी चैन की नींद लेंगे, राहत की सांस आपको महसूस होगी। और 9वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है भाग्य भाव पर। आप जान रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए काल पुरुष के दृष्टिकोण से या पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और वह पंचम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठेंगे, जहाँ की आपको ज्ञान वर्धन कराएंगे, मोक्ष प्राप्त कराएंगे, ट्यूशन पावर पढ़ाएंगे, अच्छे दोस्तों से संगति होगी, अच्छे लोगों से अप्रोच लगेगी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जिसका कि लाभ आपको उठाना है। और भाग्य भाव पर दृष्टि डालने से आपके लिए भाग्य से संबंधित कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपका दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ मिलेगा, कोई विघ्न बाधा एहसास नहीं होगा। ये सब आप समझ रहे हैं गुरु शनि की, ये सब उनके उदाहरण दिए गए हैं। वृश्चिक राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, सुख भाव पर तो ये शुभ है, और शत्रु भाव पर भी शुभ, और व्यय ये भाग्य भाव पर भी ये शुभ फल देने वाले हैं। स्थान हानि द्वादश भाव में है, तो हो सकता है जिसके लिए अशुभ है, केस मुकदमा आदि में, नींद की जिसको शिकायत है तो नींद आदि में आपको ध्यान देना पड़ सकता है। इसका आप हमेशा जांच उच कराते रहें। शनि के लिए क्या कहा गया है? शनि फल धीरे देते हैं, शनैः शनैः फल दाता शनि, और गुरु दृष्टि ही शुभ प्रदा। ये शनि धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन उसमें अस्थायित्व होता है, वह जीवन पर्यंत उससे आपको लाभ मिलने वाला होता है। लेकिन शुक्र के बारे में कहा गया है, वो क्षणिक लाभ देते हैं, तत्काल लाभ कराते हैं, आनंद में विभोर कर देते हैं आपको,
बिल्कुल आनंदित होते हैं, लेकिन पुनः फिर आगे चल करके उससे आपको वो वंचित भी करा सकते हैं। कई बड़े बड़े फिल्मकारों को और संगीतकारों को आप देखे होंगे कि जब समय आता है तो बहुत ही गगनचुंबी तरक्की करते हैं और नाम यश कीर्ति प्राप्त करते हैं, और बिना शुक्र की दशा समाप्त होते ही वो रोड पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत आप भारतवर्ष में ऐसे बहुत फिल्मी दुनिया के जगत से जुड़े हुए व्यक्ति को भी देखे होंगे, और कई लोगों को जिसका कि शुक्र ही शुभ, सिर्फ शुभ है तो शुक्र के समय में, शुक्र की दशा में काफी तरक्की होती है, पुनः मूस को भव जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। लेकिन शनि का स्थायित्व फल मिलता है अचल संपत्ति से संबंधित, खास करके और लंबी अवधि तक जो सुखोपभोग की सब चीजें हैं उसके लिए शनि शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। गुरु भी स्थायित्व प्रदान करने वाले हैं, वो तो और ज्ञान में अग्रगण्य है, सभी को उपदेश देने वाले, सभी को मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन देने वाले, दुश्मनों को भी मित्र जैसा मार्गदर्शन देने वाले गुरु है। इसलिए आप देखते हैं गुरु जिसके लग्न में है, नवम भाव में है, पंचम भाव में है, केंद्र में है, तो वह पूर्व जन्म के पुण्य को दर्शाने वाले होते हैं। और गलत जगह में है तो ऐसे आदमी को देखेंगे आप कि उनका जो दार्शनिक सोच बिल्कुल न्यून होता है, जीरो होता है, और उनके में व्यवहारिकता में, उनकी सोच में धार्मिकता, आस्तिकता, सात्विकता का अभाव देखने को मिलता है। तो आप किस जॉब में के लिए पूछ रहे हैं, क्या आपका अभी वर्तमान में गोचर में जून से आगे की रूपरेखा क्या है? ये अक्टूबर तक शुभ फल देने वाले रहेंगे गुरु महाराज, और शनि भी, शनि और गुरु मिलके आपको माला माल करने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में क्या योग है? अगर गुरु अशुभ है तो पीला चंदन लगाएं, केसर का दान करें, हल्दी का दान करें, बेसन का लड्डू गुरु पार के चढ़ा के प्रसाद का वितरण करें, पीले कमल, पीले पेन का दान करें। इस तरह से केले के पौधे की सेवा करें, केले के पत्ते पर बैठकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः का जाप करें तो गुरु शुभ फल देने लगते हैं। जो अच्छे मन के होते हैं, जो निर्मल मन के होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, जो दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, वो उनसे थोड़ी सी भी आप विनती कीजिए, वह सहर्ष आपके कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो कठोर होते हैं, जो क्रूर होते हैं, जो उग्र होते हैं, जो अभिमानी होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, ऐसे लोगों को बारंबार आप निवेदन कीजिए, विनती कीजिए, जल्दी द्रवीभूत नहीं होते हैं, जल्दी इनका हृदय पिघलता नहीं है, और दयालुता कृपालुता के अभाव के कारण ऐसे लोगों से लोग जल्दी दूरी ही बना कर। तो सिर्फ धन्ना सेठ ही बनना नहीं, अगर धनवान है आप और उसके साथ आप विचारवान हैं और गुणवान हैं, आप में धार्मिकता है, आस्तिकता है, तो निश्चित तौर पर इस अपने घर के लिए तो आप हैं ही हैं सर्वश्रेष्ठ, और उस मोहल्ले के लिए, उस समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, ऐसे लोगों के कारण ही आपकी लोकप्रियता बढ़ती है और आपकी सराहना, भूरी भूरी प्रशंसा इस दुनिया में होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बंगाल में जीत कर आए मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए। देखिए, गुण अवगुण तो थोड़ा बहुत सब में होता है, उस दृष्टिकोण से तो मनुष्य तन में जो आया है कुछ न कुछ तो अवगुण भी मिलेगा, लेकिन प्रायः अधिकता और उनकी विचारधारा पर त्रुटि गलती होना अलग बात है, लेकिन इनका निशाना, इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य, इनका एम बिल्कुल अद्वितीय और सराहनीय है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ कोई राजनीति करने के भाव से मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण के दृष्टिकोण से समझाने के कारण इस तरह से उदाहरण आप लोग को देना पड़ता है। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी यजमानों को किसी प्रकार की शंका समाधान और समस्या का परिहार चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध करके, चाहे आप किसी भी बड़े क्षेत्र में पदाधिकारी, ए ग्रेड के अधिकारी हों या ए ग्रेड के आप ठेकेदार हों, बिल्डर्स हों, जो भी हों, अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप उस कुंडली के विश्लेषण करवा करके उसका समाधान, उसका निदान कर सकते हैं। सभी को इसी वाणी के साथ सभी को पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन, सबको राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।